अभी बज रहे हैं 7:10। हम आज अमृतसर से वापस जाने वाले हैं। अभी हम ट्रेन से जा रहे हैं या लेट भाग भाग के जा रहे हैं। चलो आपको आगे मिलते हैं। आज मैं आपको अपनी वापस जाने वाली जर्नी बताऊंगी। आप देख सकते हो अमृतसर की गलियाँ लास्ट टाइम इन माय व्लॉग्स। चलेगा वापस। तो अब हमारी यात्रा शिमला जाने की होती है शुरू। यहाँ पे इतना प्यारा सा गोल्डन टेम्पल था। हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं और अब जा रहे हैं हम ट्रेन की तरफ। यहाँ पर एलिवेटर बंद था तो हम पैदल जा रहे थे यहाँ से ऊपर, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ पे एलिवेटर बंद ही रहता है। तो ये हम ट्रेन तक पहुँच गए थे। ये हमारी चंडीगढ़ जाने की तक की ट्रेन थी और इस बार हमने नॉन AC ट्रेन ली थी और हम पहुँच गए थे ट्रेन के अंदर। हम बैठ गए थे, एक्चुअली हम किसी और की सीट पर बैठ गए थे पहले। बाकी आपको आगे आगे देखने को मिलेगा कितनी सीट्स चेंज की मैंने ट्रेन के अंदर बैठ के। और अभी चलने वाली थी ट्रेन। तो ट्रेन चलने लगी तो इतनी हवा थी कि मुझे स्कार्फ लेना पड़ा। और यहाँ पर दीदी आराम फरमाते हुए बिल्कुल मज़े से सोए हैं। और यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, ग्रीनरी ग्रीनरी, हरे भरे खेत। हम अभी पहुँच गए हैं ये भी लुधियाना। हम लोग सुबह भी जल्दी उठ गए थे तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं सो गई थी। और मैं ये सारी वीडियोस जो भी ले रही थी बीच बीच में शॉर्ट्स को नींद में ही ले रही थी, क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं लिटरली चंडीगढ़ तक सो के पहुंची हूँ। बस बीच बीच में जाग रही थी। और पिछली बार हमने जब AC वाली सीट्स ली थी तो हमें थोड़ी ठंड लगने लगी थी शाम तक, क्योंकि हम लेट पहुँचे थे। तो हमने सोचा इस बार कि हम इसी रहने देते हैं, नॉर्मल सीट्स में जाएंगे इस बार। पर थोड़ी सी गर्मी लगी, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, ठीक ठीक ही थी। पर हमें कहीं न कहीं तो एडजस्ट करना ही था, या तो ज़्यादा गर्मी सह लेते या ज़्यादा ठंड सह लेते। तो हम पहले सामने वाली सीट पे बैठे थे। यहाँ पर लुधियाना से बैठने आ गए थे लोग जिनकी ये सीट्स थी। उसके बाद हम अपनी सीट पे चले गए और मैं ऊपर वाली सीट पे बैठी थी, नीचे वाली सीट पे बैठी थी। सामान है यहाँ पर। दीदी दीदी हाय हाय। और यहाँ मैं बोल रही थी कि मैं अपनी तीसरी सीट चेंज कर चुकी हूँ। मैं ऊपर से नीचे आ गई थी क्योंकि मैं ऊपर सो ही रही थी, तो फिर मुझे लगता मुझे दीदी के पास बैठना चाहिए। तो अब हम पहुँच गए थे चंडीगढ़ और हमें यहाँ से 43 की बस लेनी थी, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना था शिमला की तरफ और दीदी को जाना था अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ। तो चंडीगढ़ पहुँचते-पहुँचते मुझे भूख भी लगने लगी थी। उसके बाद हम गए थे खाना खाने और यहाँ पर टाइम हो गया था 12:24। तो फाइनली टिकट्स लेने के बाद मैं बैठ गई थी बस में। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था हिमाचल पथ परिवहन में बैठने के बाद। और बस अब हम जाएंगे यहाँ से शिमला की तरफ वापस। ये व्यू देखने के बाद मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था ना। मतलब आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पर पहाड़ों को देख के जो सुकून मिलता है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता। और मुझे तो लिटरली ऐसा होता है कि अगर मुझे पहाड़ ना दिखे ना तो 3-4 दिन से ज़्यादा मैं रह नहीं सकती कहीं पे। आई लव माउंटेन्स यार। शिमला की बात ही अलग है। हिमाचल की, नॉट शिमला, हिमाचल की बात ही अलग है। बहुत ही सुंदर पहाड़ों के साथ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वैसे नेचुरल AC लेते हुए। आप यहाँ पे मौसम देख सकते हो। और अमृतसर में तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना
यहाँ पर इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रखा था और इतना अच्छा लग रहा था यार। लोग पता नहीं कैसे रह लेते हैं एसी फ़ैन लगा के। मुझे तो नेचुरल एसी ही अच्छा लगता है भाई अपने शिमला का। अब तो मैं शिमला पहुँच ही गई थी। अभी संकट मोचन के आसपास थी। आप एमिगोज़ कैफ़े भी देख सकते हो। तो ये देखो व्यू कितना अच्छा लग रहा है, कितना ही सुंदर लग रहा है पार्क को। ऐसे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली वापस पहुँच के। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था। मैं तो लंबी-लंबी साँसें ले रही थी, नेचुरल हवा मिली मुझे। और उसके बाद मैंने बाईपास से चेंज की बस, मैं चल पड़ी थी अब संजौली की तरफ। पहले माउंटेन्स को देखने की खुशी मिल रही थी और अब शिमला को देखने की खुशी मिल रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओवरऑल ट्रिप बहुत अच्छा था, मैंने बहुत मज़े किए, बट बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसको सहना थोड़ा-सा मुश्किल था और फाइनली मैं पहुँच गई थी संजौली। सो गाइस फाइनली आई एम रीच्ड और मैं अभी रूम ही जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे पहुँच के, एसी, नेचुरल एसी लेके। वहाँ पे तो बहुत गर्मी थी, वो बहुत ज़्यादा। पर चलो अब मेरा ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलूँगी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।